दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फिल्मी बातों में। दोस्तों, नाना पाटेकर को कौन नहीं जानता। शायद ही ऐसा कोई होगा जो फिल्मों में रुचि रखता हो और नाना पाटेकर को जानता ना हो। उनकी एक्टिंग के, उनकी प्रतिभा के सभी कायल है। वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट है। जो भी वो किरदार निभाते हैं वो इतनी संजीदगी और इतने ईमानदारी से निभाते हैं, उसमें पूरी जान डाल देते हैं और आगे वाले को पूर्ण तरीके से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनके काम की सराहना जितनी की जाए उतनी कम है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्रतिभावान, सर्वोत्तम आर्टिस्ट है। लेकिन नाना पाटेकर के प्रतिभावान व्यक्तित्व के साथ में एक ऐसी चीज जुड़ी हुई है जो उनके स्वभाव को दर्शाती है। लोगों का ऐसा मानना है कि वो बहुत गुस्सैल है और उनका पूरा फिल्मी करियर विवादों से ग्रसित रहा है। हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले नाना पाटेकर पर उनकी एक हीरोइन तनुश्री दत्ता ने बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाए थे और वो साबित नहीं कर पाई कि वो सच्ची है। किसी तरीके से उस विवाद को ख़त्म कर दिया गया, या वो विवाद था और वो एक झूठी कहानी थी, ऐसा लोगों के समझ में आया। दोस्तों, ये बात तो तनुश्री दत्ता के बारे में थी, लेकिन शायद आप ये जानते होंगे कि नाना पाटेकर के ऊपर में और भी कुछ हीरोइनें थी जो उनके साथ काम कर चुकी है। उन्होंने भी कुछ इल्ज़ाम लगाए थे। बहुत दबी हुई आवाज़ में उन्होंने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो लोगों के सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाए। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे नाना पाटेकर के बारे में कुछ और बातें जो उनकी प्रतिभा को दर्शाती है, जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं नाना पाटेकर के बारे में। नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को हुआ था और उनका पूरा नाम विश्वनाथ पाटेकर है, लेकिन लोग उन्हें नाना पाटेकर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इरफान खान के अलावा नाना पाटेकर एकमात्र ऐसे अभिनेता है जिन्होंने अभिनय की 3 श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। वो फिल्में हैं परिंदा, अंगार और क्रांतिवीर। परिंदा के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था और अंगार के लिए उन्हें बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला था और क्रांतिवीर के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। नाना पाटेकर को उनकी एक्टिंग की रेंज उन्हें खास बनाती है। नाना को ना तो हीरो का मेडल दिया गया, ना विलेन का, ना कॉमेडियन का और ना ही साइड हीरो का, लेकिन सबका मानना है कि नाना जो भी रोल करेंगे वो खास बन जाएगा। नाना को उनके अभिनय के लिए फिल्म फेयर के अलावा 3 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके अलावा नाना पाटेकर को पद्मश्री से भी नवाजा गया है। ऐसे सम्मान और पुरस्कार वाली डायरी नाना के लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों, नाना शुरू से सत्यजीत रे की फिल्मों में काम करना चाहते थे। दुर्भाग्य से नाना का सपना तब टूट गया जब 1992 में सत्यजीत रे की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों के बाद नाना को किसी ने बताया कि सत्यजीत रे की पर्सनल डायरी में उन्होंने नाना के बारे में लिखा था और वो चाहते थे कि नाना पाटेकर के साथ में एक फिल्म बनाए। जीवन का सबसे बड़ा सपना टूटने के बाद नाना के लिए ये खबर संजीवनी थी। इस बात का जिक्र करते हुए नाना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके जीवन के सभी पुरस्कारों और सम्मानों से ज़्यादा बढ़कर सत्यजीत रे की ये मनोकामना कि वो मेरे साथ काम करना चाहते थे, मेरे लिए सबसे बड़ी है। और उन्होंने आगे कहा, सत्यजीत रे ने ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने फिल्में बनाई है। और उन्होंने कहा कि मैं सत्यजीत रे के साथ में साल भर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म में काम करना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनकी फिल्म में काम करना चाहता हूँ जो लोगों को सालों साल तक याद रहे। सत्यजीत रे की आखिरी हिंदी फिल्म शतरंज के खिलाड़ी और इस फिल्म में संजीव कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई थी। संजीव कुमार की मृत्यु के बाद नाना ही एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने नायक की छवि निर्माण के बजाय चरित्र भूमिका निभाने पर ध्यान केंद्रित किया था। संजीव कुमार के बाद नाना ही एक ऐसे कलाकार थे जिनमें अभिनय की क्षमता थी और उनके अभिनय की रेंज बहुत बड़ी थी, मगर उनके दौर में उनके साथ में काम करने वाले ओम पुरी और नसीर साहब दर्शकों को रियल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा के बीच का अंतर समझा रहे थे। नाना पाटेकर क्लास और कमर्शियल के बीच में सेतु बन गए थे। एक ऐसा निर्देशक जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसके साथ कोई व्यावसायिक लाभ नहीं होता, उस निर्देशक की लिखी एक पंक्ति को अपने जीवन का सबसे बड़ा इनाम मानने वाले नाना कभी भी छवि या काम पाने की चिंता नहीं रही। यही वजह है कि उन्होंने कम फिल्में की, लेकिन ज़्यादातर फिल्मों में नाना के निभाए गए किरदार दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गए हैं। नाना को सिनेमा की गहरी समझ है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने करियर में कई कमजोर फिल्में ठुकराई, लेकिन अपनी शर्तों पर काम करते हुए नाना ने यह मुकाम हासिल किया है। इस दौरान बहुत प्रतिभाशाली और प्रभावशाली एक्टर्स आए, लेकिन नाना की तरह रोल चुनने की समझ उनमें न थी, इसलिए वो अपने आप को टाइपकास्ट होने से नहीं बचा पाए। नाना को कभी भी कमर्शियल फिल्मों से परहेज नहीं थी। वह एक बस अच्छी कहानी और दमदार रोल चाहते थे। और जब उन्होंने अनीस बज़मी की वेलकम में काम करने का फैसला किया तो लोग आश्चर्य में पड़ गए कि कमर्शियल फिल्मों में नाना अपने रोल को सही तरीके से निभा पाएंगे कि नहीं। लेकिन उनके काम की सराहना करते हुए लोगों ने कहा कि नाना एक बहुत बेहतरीन कलाकार है,
जिन्होंने एक कमर्शियल फिल्मों में एक कॉमेडियन का रोल भी बड़ी संजीदगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुशलता से निभाते हुए पूरा किया और लोगों की वाहवाही लूटी। वेलकम टू में नाना के बगैर किसी और को लेने के बाद शायद अनीस भी सोच भी नहीं सकते। उदय शेट्टी के रोल को अगर देखा जाए तो अनिल कपूर और नाना की जो जुगलबंदी है और जो टाइमिंग है वो देखते ही बनती है। और इस जोड़ी के सिवाय दूसरे किसी जोड़ी के बारे में सोचना शायद नामुमकिन है। उसका चयन करने में भी डायरेक्टर को बहुत माथापच्ची करनी होगी। संजय दत्त और अरशद वारसी भले ही बहुत अच्छे कलाकार हैं और उनकी जुगलबंदी और उनकी टाइमिंग भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी अनिल कपूर और नाना के सामने वे थोड़े फीके पड़ते हैं। दोस्तों, ये तो थी नाना पाटेकर की प्रतिभा और उनके टैलेंट और उनकी कलाकारी की बातें, लेकिन नाना पाटेकर का एक और भी रूप रहा है, उनका स्वभाव, जिसकी वजह से वो हर समय किसी न किसी विवाद में घिरे रहते हैं। नाना पाटेकर और तनुश्री दत्ता का विवाद काफ़ी बढ़ चुका था। पर्दे पर नाना की गुस्सेल इमेज के कारण ऐसी आवाज़ें आती रही है कि पर्सनल लाइफ में वे अपने आप को काफ़ी अकेला महसूस करते हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है। आमतौर पर इसकी चर्चाएं दबा दी जाती रहती है। तनुश्री द्वारा नाना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद इंडस्ट्री के कुछ लोग धीरे धीरे इस पूर्व मिस इंडिया के पक्ष में आवाज़ उठाने लगे थे, मगर यह भी सच है कि कोई नाना के खिलाफ खुलकर नहीं कह रहा था। नाना के साथ फिल्में कर चुकी रवीना टंडन ने इंडस्ट्री के इस रवैये पर सवाल उठाया था और डिम्पल कपाड़िया का एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें वो नाना के व्यक्तित्व के डार्क साइड के बारे में कह रही थी। रवीना टंडन ने हाल ही में अपने ट्वीट में कहा था, यह दुखद है कि नाना तनुश्री मामले में कोई चश्मदीद या सबूत नहीं है, लेकिन इस घटना ने तनुश्री का जीवन बदल दिया है। रवीना ने लिखा था कि उन्होंने भी नाना के साथ काम किया है और उनके हिंसक गुस्से के बारे में सुना है, परंतु उन्होंने कभी उसका पक्ष देखा नहीं था। और वो आगे कहती है कि वैसे सच है कि उन्होंने कई बार मेरी मदद भी की है। वहीं डिम्पल एक पुराने इंटरव्यू में कहती है कि नाना के दो पक्ष हैं, अच्छा और बुरा। उन्होंने कहा कि नाना के अगर अभिनय प्रतिभा की बात करें तो उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वो एक गजब के प्रतिभाशाली कलाकार है। उनकी प्रतिभा अगर मैं देखती हूँ तो लगता है कि उनके 100 खून भी माफ़, सब कुछ माफ़ है, मेरी जान भी ले लो, उनका मुझ पर इतना असर है। एक व्यक्ति के रूप में वो मेरे साथ बहुत बहुत अच्छे हैं और अच्छे दोस्त भी है। आगे वो कहती है, लेकिन मैंने उनका भयावह रूप भी देखा है। वैसे तो हर एक इंसान में एक डार्क साइड होता है और लोग उसे छुपा कर संभाल कर रखते हैं। ये बात जानने लायक है कि नाना पर तमाम आरोप जड़ते हुए तनुश्री ने नाना पर यह भी आरोप लगाया कि महिलाओं के प्रति उनका हिंसक इतिहास रहा है और इंडस्ट्री में तमाम लोग ये जानते हैं परंतु चुप रहते हैं। उन्होंने कई बार महिलाओं का अपमान भी किया है, अभिनेत्रियों पर हाथ उठाया है, उन्हें सताया है, परंतु यह सब बातें कभी पत्र पत्रिकाओं में नहीं छपी। उधर रवीना टंडन का कहना है कि आज सोशल मीडिया है इसलिए सब बातें सामने आ जाती है। एक दौर में आयशा जुल्का और मनीषा कोइराला भी नाना के बारे में कुछ बात करती हुई नजर आई थी। कहा जाता है कि नाना का उनके साथ भी रिश्ता था और उन्होंने भी नाना का गुस्सा कई बार झेला था, लेकिन इन दोनों हीरोइनों ने, आयशा जुल्का और मनीषा कोइराला ने, तनुश्री दत्ता द्वारा उठाए गए आरोपों के बारे में कुछ भी नहीं कहा और उन्होंने कभी भी नाना के द्वारा किए गए उन पर बुरे बर्ताव के बारे में भी कभी कुछ कहा नहीं। तो ये कहानी थी नाना पाटेकर की। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।